रिकॉर्डिंग हो रही है। आई थिंक आज स्टार्ट लेते हैं अपनी अच्छी सी पोएट्री से। हाँ, आज स्टार्ट पोएट्री से लेते हैं और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बाय द वे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि सर प्लीज पोएट्री अच्छी बीच में कभी कभी एक लाइन का आ जाता है तो वो होता है। ठीक है, तो क्लास का सिंगार है, पोएट्री भी कभी कभी जरूर होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ओके हो गया। सो चलें, पोइट्री ये होगी। आप लोग तसव्वुर करें कि क्योंकि आप लोगों की इंटरमीडिएट ज़्यादातर की कंप्लीट है, आप लोगों ने मतलब दोस्तों के साथ वक्त गुजारा होगा। मैट्रिक 8th 5th 7th 6th ये सारे अब दोस्त पता नहीं कहाँ हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा ऑब्वियसली। 90% दोस्त हमसे बिछड़ जाते हैं। हमारी स्कूलिंग, हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी एलिमेंट्री लाइफ, हमारी प्राइमरी लाइफ, है ना। सो ज़्यादातर दोस्त जो हमसे बिछड़ जाते हैं। सो अब मैं आप लोगों को कुछ दोस्तों पे सुनाने जा रहा हूँ। शायर कहता है कि ये पोएट्री है तमाम याद आने वाले दोस्तों के नाम। कहता है जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दतों से, मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। आगे कहता है कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। आखिरी लाइन, कहता वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स में, हैं। मतलब लड़ाई वगैरह हो जाती थी मतलब बचपन में, कल को सुबह को आते थे और बस वही एनवायरनमेंट। शायर कहता है कि वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, अब खुद से जब भी रूठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। तो गाइस इट वाज एनर्जाइजर फॉर यू ऑल, क्योंकि ऑनलाइन में यही हो सकता है, बाकी इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह। होप यू एंजॉयड दिस पोएट्री। सो गाइस आई थिंक वी शुड मूव। सो आज के टॉपिक एनी गेस, आई थिंक मैंने लिख दिया था वहां पे। टुडेज टॉपिक इज के रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग अच्छा खासा जानेंगे, पहचानेंगे उसको कि ये बंदा है क्या। होप सो कि आज और कल के सेशन तक रेशियो प्रोपोर्शन हो जाए। आई नीड योर कंसंट्रेशन हियर बिकॉज देयर इज ओनली 30 मिनट्स और विद 35 मिनट्स में अच्छा खासा रेशियो प्रोपोर्शन हो जाए तो बेहतर है। ये 2 दिन हमारी कॉन्फ्रेंस भी है, इसे ऑफ करने से बेहतर था कि 45 मिनट चल जाए। आवाज सारों को आ रही है? मेक श्योर प्लीज। अच्छा, कोई याद नहीं आता, चलें ये भी अच्छा है, कोई याद नहीं आता अगर, तो जब भी याद आए तो बस ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, तो गाइज आवर टुडेज टॉपिक दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन। ओके, व्हाट? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इट इज आवर टुडेज टॉपिक एंड रेशियो प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेशियो, शाबाश, सॉरी दरअसल आईबी का नेटवर्क थोड़ा इधर उधर चला गया था तो उस हवाले से। हाँ, अच्छा, चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ही उसी मंजिल से। अच्छा, पहले अगर देखा जाए ना तो रेशो क्या है। रेशो को अगर हम लोग जब देखें कि रेशो कहते किसको हैं। देखिए रेशो जो है ना, मैं आप लोगों से भी सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि थोड़ा टाइम के हवाले से। रेशो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। ठीक है, रेशो इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। बट कंपैरिजन किसको कहते हैं? कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? कंपैरिजन अमंग व्हाट? कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज मीन व्हाट? सिमिलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? सिमिलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आप कंपैरिजन पैसे टू पैसा कर सकते हैं, आप कंपैरिजन फॉर सपोज मिल्क टू मिल्क कर सकते हैं, आप कंपैरिजन बंदा टू बंदा कर सकते हैं, आप कंपैरिजन एज टू एज कर सकते हैं, आप कंपैरिजन मंथ टू मंथ कर सकते हैं, आप कंपैरिजन ईयर टू ईयर कर सकते हैं, आप कंपैरिजन मंथ टू ईयर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपके पास क्वांटिटी सेम होना चाहिए और आप कंपेयर करें। अब लेट्स से मिसाल के तौर पे आप एक भाई बंदे के पास है लेट्स से 30 रुपीज। अब दूसरे के बंदे के पास है लगेजेस ना, लगेजेस क्या हूँ मैं अगर कहूँ, यहाँ पे रुपीज हैं, उधर है लगेजेस। ठीक है, लगेज। अब लगेज जो है वो कह रहा है कि मेरे पास लेट्स से कि बंदा कह रहा है कि मेरे पास 2 चेयर्स हैं। हाँ, 2 चेयर्स। अब 2 चेयर्स की ऑब्वियसली प्राइस होगी, 2 चेयर्स की ऑब्वियसली प्राइस होगी।
मगर वो कह रहा है कि आईफोन मोबाइल बंद, शाबाश। अब इसका कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग, इसको कंपेयर नहीं कर सकते भाई। दो चेयर हैं, इसकी प्राइस निकाल के आओ, प्राइस को आप बताओ, फिर हो सकता है। बाकी रुपीज एंड लगेजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो एनी सेम क्वांटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। अच्छा लुक, अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूं, अगर लेट्स से कि मैं कहता हूं कि द कोस्ट, ठीक है, या सिंपल मैं ऐसे कह देता हूं आप लोगों को, उसको छोड़े अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेशो की रिप्रेजेंटेशन है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 2:3। अब रेशो को आप इस दो कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है इसकी। जैसे कि मैं कहूँ ना 4:5, तो 4:5 ऐसे लिखा जाएगा। मगर बात यह है कि ये 4 को क्या कहा जाता है? 4 को हम लोग कहते हैं एंटेसीडेंट, याद रखिए जरा, एंटेसीडेंट इट इज कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंट है, ये एंटेसीडेंट हो गया, ये कॉन्सिक्वेंट हो गया। अब बात ये है आगे, अगर मैं बात करूं कि भाई 4:5 को याद रखिएगा, 4:5 को आप 4/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4/5 भी लिख सकते हैं, ये आगे काम आएगा, डोंट वरी, जस्ट ये थोड़ा बहुत समझते जाएं आप लोग, ये आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ ना हम लोगों से कि भाई फाइंड द रेशो बिटवीन 30 एंड 90, ठीक है, ये रुपीज है, 30 एंड 90 क्या है? रुपीज है। बट ये कि रेशो फाइंड कैसे किया जाता है भाई? भाई इधर 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 इधर, रेशो फाइंड कैसे किया जाता है? रेशो देखें, और कोई चक्कर नहीं है, आप देखें ये रेशो है ना, आप इस पे भी वो टेबल लगाएं, इस पे भी एक टेबल लगाएं, एक टेबल लगाएं, एक ही लगे। या देखिए ये जीरो है ना आखिर में, इसके भी आखिर में जीरो, जितने जीरो इसमें आ रहे हैं, जितने उसको 0 0 को काट दें, बस तबाह कर दें इनको, ठीक है। हो गया 3:9। अब ये 3:9, अब टेबल दोनों पे जो एक टेबल जाए, याद रखिए वो कुछ बेसिक वाले थोड़ा मसला ना हो उनको, दोनों पे एक ही टेबल जाए। देखिए 3 पे 3 की टेबल जा रही है, 9 पे 3 की टेबल जा रही है, तो दोनों पे 3 की टेबल जाए। 3 पे 3 की टेबल कितने 1 टाइम जा रही है, 3, 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम। अभी 1:3 लास्ट 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 है जिसपे कोई टेबल नहीं जा रही, इट इज मतलब दिस वन इज द लास्ट स्टेज, ठीक है। इस लास्ट स्टेज पे जब कोई टेबल ना जाए तो इसका मतलब वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों को कहा जा सकता है कि व्हाट विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 50, मिसाल के तौर पे 40 या 45 कर दो, ठीक है। अब देखो 45 तो हो गया, मगर बात यहाँ पे सोचने की है 50 पे 2 की टेबल जा रही है, 45 पे 2 की टेबल नहीं जा रही। या आप लोग इसको यूं भी कर सकते हैं, 50/45 कहा था मैंने, याद है? इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस कंसेप्ट, तो आप क्या करें, 2 की टेबल नहीं जा रही दोनों पे, 3 की, 4 की, 5 की जा रही है, तो 5 की इस पे लगाएं, 5 की इस पे लगाएं, ऊपर 10, नीचे क्या 5 की टेबल कितने टाइम? हाँ, 9 टाइम। 10/9 कोई टेबल नहीं लग रही, 10/9, 10 और 9 पे कोई टेबल नहीं लग रही, नहीं लग रही ना, सेम इसी को इस रेशो फॉर्म में लेके आए, क्या हो जाएगा 10:9। अब तो थोड़ा समझ आ रहा है सारों को जी? अबरार, अलीना, जी सर। शाबाश, अरीशा, अयाज, अहमद, दिया, गुड हो गया माशाल्लाह। इरज, आर यू देयर? इरज फ्रॉम फिजिकल, I just want to confirm. दिया, फातिमा, फवाद, गौतम, काजल, किर्श, लाइबा, महक, जीशान, मुक्तदर, मूर्ख, नीलोफर, प्रियू, चवला, प्रिया या पता नहीं, हाँ हाँ ठीक है, साद, नूर, सकीना, ओके हो गया माशाल्लाह। बी एक्टिव, बी एक्टिव, बी एक्टिव, बी विद मी प्लीज। अरीशा, दोनों पे एक ही टेबल लगानी होती है, जब आप सिंपलीफाई करते हैं ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि टेबल एक जाए। लेट्स से मैं कहता हूँ 15 मिसाल के तौर पे 25 कह देता हूँ मैं। देखिए मसला ये है कि इस पे 3 की टेबल जा रही है, 5 की भी जा रही है, मगर इस पे सिर्फ 5 की जा रही है। तब 3 की इस पे लगाएं और 5 की इस पे लगाएं, ये ऐसे नहीं होगा। इस पे 3 की जा रही है मगर इस पे नहीं जा रही, तो आपको नहीं लगानी है, आपको 5 इस पे जा रही है, 5 उस पे जा रही है, तब लगानी है। तो 5 की इस पे 3 टाइम्स, 5 की इस पे 5 टाइम्स, ठीक है, 3:5 आएगा। होप सो यू गॉट इट ना। अच्छा लुक भाई मेरे, थोड़ा इधर देखना है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 3 किलोमीटर एंड, देखिएगा जरा, 3 किलोमीटर एंड 21 मीटर्स, हाउ विल यू फाइंड इट? शाबाश,
How will you find it? Will you be able to solve this question? 3 kilometer and 21 meters. सर किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. हाँ शाबाश, गुड हो गया. सबसे पहले आप लोगों को जो है एक चीज मेक श्योर करनी है. मैंने क्या कहा था आप लोगों को? द यूनिट्स मस्ट बी सेम. ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को. तो किलोमीटर्स एंड मीटर्स आर डिफरेंट. ओके. एंड इसी रेशियो प्रोपोर्शन के एंड में ही हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशंस. अब वेरिएशंस में आप लोगों को ये थोड़ा मतलब आ जाएगा कि हाउ वी कन्वर्ट एक्चुअली मतलब meters into kilometers, kilometers into meters, and after that so on. Obviously there are a lot of concept of variations. So inshallah we will be focusing on variations, and after that we will be obviously having concepts, a lot of concepts after this chapter. Okay, so look guys, look at this. So you just convert kilometers into meters or meters into kilometers. Okay, the concept behind this is you must have same units. Getting my point? You must have. आपने लिख दिया you write 3:21, but it will not be converted into ratio because there is difference between kilometer and meter. अब किलोमीटर्स को चेंज करें, just change kilometers into meters. So 3 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं? हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 3 किलोमीटर्स? भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? भाई कितने आदमी थे? 3000 होंगे. तो 3000. अब ये मीटर में चेंज हो गया बेचारा. अब ये 3000 मीटर्स हो गया. नाउ देयर इज 21, दैट इज मीटर. सो 21. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई 3 की टेबल 7 टाइम, इस पे 3 की टेबल 1, तो 1007. 1000 ratio 7. Are you with me? Shabash, 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 shabash. I'm quite happy to see activeness. Shabash. अब देखिए जरा. अब अगर मैं कहता हूं आप लोगों को कि भाई नाउ कन्वर्ट, नो मतलब डोंट कन्वर्ट, सॉरी, नाउ जस्ट सॉल्व या और कन्वर्ट इनटू रेशियो फॉर्म या और सिंप्लीफाई, मतलब ऐसे. ठीक है. अच्छा, ऐसे 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, इनको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करें. शाबाश. या मैं कहूँ कि हाउ टू फाइंड या फाइंड द रेशियो ऑफ, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम. ठीक है. शाबाश. अब आप बी श्योर. अब पता है क्या है, आजकल मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत कम बोल रहा हूँ ना. एक्चुअली आई वाज मतलब थिंकिंग टू डिलीवर लेक्चर इन इंग्लिश बिकॉज मतलब यहाँ पे जो सारा सेटअप है आप लोगों का आईबी में जब पास होते हैं तो आप लोगों को लैंग्वेज ही बड़ा प्रॉब्लम करती है. तो ये हम लोगों ने ना थोड़ा गैप फाइंड किया है. यहाँ पे हमारे अकेडमी में लैंग्वेज जो है वो उर्दू सिंधी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आके लेक्चर बड़ा मसला करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड में मसला है. चले, वो हमारा लेक्चर समझाना काम है. ठीक है. सो हमारा समझाना काम है ताकि टेस्ट तो पास करें. अंग्रेजी किसी को समझ ना आए, ऐसा ना हो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाए. लुक, अब थोड़ा हेडे भाई. 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम. 2 किलोग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम में फर्क होता है. इन किलोग्राम्स देयर आर 1000 ग्राम. हाँ, अब घना ग्राम सुंदान एक किलोग्राम में 1000. So now you convert 2 kilograms into grams. So there will be 2000 grams, huh? In 2 kilogram. So 2000 ratio 500. ये भी ग्राम है ना. तो होगा क्या? तो 2000 रेशो 500. 2 आपकी जीरो उसकी चली गई 2 जीरो इसकी चली गई. आप कैंसिल कर सकते हैं. यू आर अलाउड टू कैंसिल दीज 2 जीरोस. हाँ, अब टेबल लगाएं. 5 की टेबल इस पे 1 टाइम, 5 की टेबल इस पे 4 टाइम. तो 4:1 आ जाए. 4:1 will be there. Obviously 4:1 be there. Okay हो गया. Okay. Guys, till now anybody has confusion? Till now anybody has confusion? Please let me know. Okay. Shabash. Good हो गया, mashallah. You made me happy today. Okay.
देखिए क्लास में मुझे पढ़ाना बड़ा मज़ा आता है, मगर बस थोड़ा कभी कभी हो जाता है। हाँ, कभी मेरी तरफ से मूड खराब है, कभी आप लोगों की तरफ से, कभी क्या है कभी क्या है। मूड तो खराब है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं होता कभी भी। हाँ, चलें आगे बढ़ते हैं। शाबाश। डेली बाय द वे क्लास ऐसी ही होती है जब भी क्लास लें। अच्छा गाइस आगे देखते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा रिजल्ट कल तक मिल जाएगा। अली वही तक कर दी साहब, मार्क को घटाइए ना, चंपा मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। शाबाश। now you have to find the ratio. The age of Aman is 9 months. क्या कह रहा है? Age of Aman is 9 months. Age of Aman, जो अमान है उसकी है 9 months, ठीक है। कह रहा है कि and the age of a sister, elder sister, ठीक है, elder sister की जो एज है that is 3 years. कितनी? 3 years. आपको कह रहा है कि अमान टू सिस्टर रेशियो फाइंड करें। क्या? अमान टू सिस्टर रेशियो फाइंड करना है। अमान टू सिस्टर रेशियो फाइंड करना है। अमान टू सिस्टर, जब ये बात कहना कि अमान टू सिस्टर, तो मतलब पहला जो आपका एंटेसिडेंट में आएगा वो अमान आएगा। अगर कहता कि सिस्टर टू अमान, तो पहले सिस्टर की एज आती। याद रखिएगा कि यहाँ पे 3 years हैं, यहाँ पे 9 months हैं, तो years को मंथ में चेंज करें। somebody can be confused that where मतलब what unit have to convert it, है ना। so you have to convert a larger unit, means the years into months. okay, so look, 3 years are there. 3 years हैं। 3 सालों को महीनों में चेंज करें। 1 साल में कितने महीने? 12। तो 3 साल में कितने महीने? अब 36। तो 9 months 36 कर दिया आप लोगों ने। भाई 9 months 36 months क्यों किया मैंने? 9 पहला क्यों आया? बिकॉज द स्टेटमेंट हैज आस्क्ड अस टू फाइंड अ रेशियो फ्रॉम अमान टू सिस्टर। अब फाइंड अ रेशियो फ्रॉम अमान टू सिस्टर, so it was fixed from our statement. okay, if I say, अच्छा नाउ टेबल डायरेक्ट 9 की भी लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़ा जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। कैसे? भाई 9/36 को आप लोग कर रहे हैं सिंपलीफाई, कहते हैं कि 3 की टेबल गई, इस पे भी 3 की टेबल गई, चले ठीक है माशाल्लाह, 3 की टेबल गई 3 टाइम्स, 3 पे उस की टेबल गई 12, फिर 3 की टेबल लगाई 1/4 आ गया। अब अच्छा था क्यों? हाँ, व्हाट यू गाइस आर डूइंग? छोड़ देना यार, क्या हो गया? तो आप इस मामले में क्यों पढ़ रहे हैं? आप डायरेक्ट वो बड़ी टेबल लगा सकते हैं। 9 की टेबल 9 की टेबल दोनों पे लग रही है तो 1/4 आ जाएगा आराम से। शाबाश। सॉरी आयशा, मैं समझा नहीं, क्या 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 नहीं करेंगे? अच्छा आगे आगे देखिए, आगे आगे। शाबाश। लुक, अब मैं आप लोगों को कहता हूं, अली हैज 500, सीमा हैज 309 रुपीज, ठीक है। अली के पास, अली हैज 500, सीमा हैज लेट्स से के 450 रुपीज। नाउ फाइंड द रेशियो, फ्रॉम अली टू सीमा प्राइस। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले काम क्या करना, आपको पता है जीरो हटानी है। अगर लास्ट में आ रही, जितनी जीरो आ रही हैं कट हो रही हैं बीच में, तो शाबाश। टेन अपॉन 9। शाबाश। 10/9 नहीं, 10/9। शाबाश सॉरी सॉरी सॉरी। शाबाश शाबाश, गुड हो गया। फिर 500/450। सबसे पहले ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 50/45। बाबे इधर देखिए जरा। अब भाई 2 की टेबल इस पे जा रही है, उस पे नहीं जा रही, ठीक है। 3 की इस पे नहीं जा रही, उस पे जा रही है ना, 50 पे नहीं जा रही। 4 की नहीं जा रही, 5 की जा रही है ना। 5 की लगा सकते हैं डायरेक्ट, 5 की इस पे 9 टाइम जा रही है, तो 10/9 आपका डायरेक्ट आ गया। 10/9 आप लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो गाइस मूविंग अहेड भाई, एक और कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास। शाबाश। एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है, वो है इक्विवेलेंट रेशो। अब देखियो जरा, देखियो। अब मैं आप लोगों को अगर कहूं कि 20/40 कर रहा हूं, इसी को
अब आप लोगों को ना रेशो का कंसेप्ट समझ आ जाएगा, रेशो का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा 2 की टेबल लगाऊं इस पे दोनों पे, तो 10:20 आएगा। फिर मैंने 2 की टेबल लगाई तो 5 कितना आएगा, 10 आएगा। फिर मैंने टेबल लगाई, कितना आएगा, 5 की टेबल लगेगी तो 1:2 आएगा, है ना। 1:2। अब याद रखिएगा अगर मैं कहूँ कि विच ऑफ द माइक बंद करें ना, शाबाश, क्यों नहीं। याद रखिएगा कि अगर मैं कहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 20:40, याद रखिएगा ये सारे इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब बताऊं क्यों इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्या है। द कॉन्सेप्ट इज कि आप रेशो में कंपैरिजन देखते हैं, अमाउंट कम देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास किसी के पास 100:200 है, एक के पास, मिसाल के तौर पे मैं मजाक कर रहा हूँ, फवाद के पास 100 रुपए है और उसके बाद मैं कहता हूँ कि फातिमा के पास जो है वो 200 रुपए के हैं। अब फातिमा खुश हो जाए कि मेरे पास 200 रुपए ज्यादा है माशाल्लाह। अब उसके हिसाब से अगर मैं दूसरे कंपेरिजन करूँ, इसकी 20 रुपीज किसके पास है, लेट्स से कि साद के पास है, अलीना के पास 40 है। हाँ, छोकरियन ने हमेशा वधीकन, ठीक है, कोई मसलो नहीं, खर्चो अब छोकरियन जो सजा क्यों। हाँ, अच्छा, 20 रुपीज साद के पास हैं, 40 अलीना के पास हैं, फवाद के पास 100 हैं, और उसके बाद फातिमा के पास हैं 200। अब फातिमा क्या है कि मेरे पास ज्यादा हैं फवाद से, अलीना क्या है कि मेरे पास ज्यादा हैं साद से। मगर मसला क्या है, मगर मसला एक चीज का है। मसला क्या है, आप क्वांटिटी नहीं देखते। अगर मैं कहूँ कि 20 और 40 के ये इक्विवेलेंट है, ता चलो या सही ता कुछ आयो या सा के चरे हो गए। मैं बता रहा हूँ रेशो में आप कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन का मतलब है कितना हिस्सा ज्यादा है। यहाँ पे अलीना का हिस्सा 2 टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे बताएं कि भला यहाँ पे फातिमा का हिस्सा कितना ज्यादा है, वो भी तो 2 टाइम का ज्यादा है। रेशियो निकालें 100:2 का, ये भी 1:2 निकलेगा। एक्चुअली ये कंपैरिजन बता रहे होते हैं आपका दूसरे के अकॉर्डिंग आपका हिस्सा कितना ज्यादा है, कितना हिस्सा ज्यादा है। 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। मिसाल के तौर पे मैंने ये बताया था ना आप लोगों को। अब देखिए 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 देखिए, अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरे भाई जरा सुनी कि 20-40 ये इक्विवेलेंट फॉर्म इसके इसके और इसके। इक्विवेलेंट का मतलब है 20:40, ये भी तो 40 डबल है 20 से, 10:20 डबल है 10 से, 5:10, 10 डबल है 5 से, 1:2, 2 डबल है 1 से। लुक एट द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। सो अगर मैं कहूं कि 20:40 जो है वो इक्विवेलेंट टू 1:2 है, हाँ भाई है। अगर नहीं आ रहा तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, अगर इक्विवेलेंट आ जाए तो वाह भाई, अदरवाइज आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। बट बाय द वे कंपैरिजन मैटर्स। अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि 30:45 है, इफ आई से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट फॉर्म टू दिस, अब देखिए जरा, मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे 2:3B, ठीक, 10:15, कौन सा इक्विवेलेंट फॉर्म है? कोई पता है क्या है? म्यूजिकल नाइट चल गई है, चले हैं दिन 15 मिनट है। 10:15। क्या 10:15 इक्विवेलेंट है? दोनों एक जैसे हैं ना। देखें 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 देखें, मैंने क्या किया, इस पे टेबल लगाई 15 की, 2 आ गया, इस पे टेबल लगाई 15 की, 3 आ गया, इक्विवेलेंट फॉर्म आ गया। यस सर, यस सर। 3 की टेबल लगाई तो मेरा ये आ गया। तो बोथ आर एक्चुअली इक्विवेलेंट ऑफ 30:45। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, मुझे कोई ऐसा बताया 1 मिनट के, मैं थोड़ा आगे चलूँ, आगे चलूँ 1 मिनट। इसको लोएस्ट फॉर्म में कीजिएगा, 15 kg एंड 700 ग्राम, नंबर पहला। नंबर सेकंड पे आप लोग ये करें 9 आवर्स, क्या 9 आवर्स एंड 36 मिनट्स, इनको जो है आप लोग रेशियो फॉर्म में चेंज करें। शाबाश, जल्दी जल्दी।
आज रेशियो पढ़ा के ना आप इंशाल्लाह प्रोपोर्शन हम लोग कल पढ़ते हैं। जल्दी करें भाई। 15 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, सो देयर विल बी 15,000 ग्राम। So you have to compare 15,000 grams to 700 grams. शाबाश। सर फर्स्ट का 150:7, सेकंड का 15:1। शाबाश, गुड, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। यस सर, पहले का 150:7। गुड, शाबाश। शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त। शुड आई मूव अहेड? अब लास्ट कॉन्सेप्ट है रेशियो का, मैं आप लोगों को फिर असाइनमेंट दूंगा। याद रखिएगा गाइस कि रेशियो प्रोपोर्शन मैं आज वर्कशीट नहीं भेजूंगा, क्योंकि वर्कशीट में सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली मैं वर्कशीट आप लोगों को कल क्लास लेके भेजूंगा। प्लीज इस चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा। फिर वही आज के लोग जो हैं ना ग्रुप में, ये जब ज्वाइन किए हुए हैं, वही पूछ रहे होते हैं सर वर्कशीट वर्कशीट। अब आप वर्कशीट बताए हुआ है ना, काइंडली इसका थोड़ा ख्याल कर लीजिए। और उसके बाद ये कि इंशाल्लाह मैं इंग्लिश की भी आज अगर मैम भेज देती हैं तो वी विल बी शेयरिंग, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अदरवाइज कल ही वो हो जाएगी। पर मैथ्स का जो है आप लोगों का रिजल्ट भी कल आ जाएगा, और अपलोड मैथ्स की मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है। ये वाले जो मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है। चलें गाइस, हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट रेशो का है, अदरवाइज प्रोपोर्शन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। देखें, आप लोगों ने रेशो करना मतलब फाइंड आउट करना सीख लिया, आप लोगों को पता चल गया कि रेशो कैसे फाइंड होता है। मैं अगर कहूँ आप लोगों से 1/5 एंड 2/3 का रेशो फाइंड करें जरा, इसका रेशो कैसे फाइंड करेंगे? अपॉन फॉर्म में है, शाबाश। सर 5 और 3 की एलसीएम निकाल के उनको इनटू करेंगे दोनों के साथ। हैं? 5 3 की एलसीएम निकाल के इनटू करेंगे दोनों फ्रैक्शंस के साथ, मैं लाइक 1/। you are quite right, मगर इट इज सब्जेक्टिव मेथड। मैं जादू करके बताऊंगा आप लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या करूंगा? जादू करूंगा, हैं। अब 2-3 तरीके हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना। मिस्री बयान अक्सा गौतम, हाँ सही है, ओके। लुक 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 लुक, मैं बता रहा हूँ। जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, सबसे पहले मैं पहला तरीका बताता हूँ आप लोगों को, जो कि मेथड है। आप इसको लिखें, अगर 5:2/3 मैं लिख सकता हूँ, मुझ पे कोई गुनाह नहीं होगा, और ना ही आप लोग कुछ कह सकते हैं। अगर मैंने कहा था कि 5:3 लिखूं, अगर मिसाल के तौर पे ये 5/3 लिख सकता हूँ, यस। अगर 5/3 लिख सकता हूँ तो 5/3 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ ये वाला जो मेरा पूरा एक ये फ्रैक्शन वाला है, तो 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3 लिख सकता हूँ। यस आई एम, यस आई एम क्वाइट राइट। छोड़े एलसीएम को, छोड़े, शाबाश। 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3 मैं लिख सकता हूँ भाई। डिवाइड में कहा था, लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसी डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में अगर चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा काम हो जाएगा इसका, 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 3/5 × 2 10। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा? 10:3:10। ये कौन लकीरें लगा रहा है? काइंडली मेक श्योर कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। हाँ, शाबाश, ना करें। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अभी 3:10 आ गया आपका। अब लेट से देखिए, अब ये तो मेथड है ना, आपको समझ आया है नहीं आया वो अलग बात है। तो दूसरा मेथड क्या है आप लोगों के पास? जो क्रॉस मल्टीप्लाई भी जो लड़कियों ने किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो मेथड बहुत आसान होता है। वो जादू कहलाता है एक्चुअली ना, एलसीएम वगैरह को निकाल के सब कुछ को, है ना। 1:5/2:3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 आ जाएगा रेशो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 10 आ जाएगा। 3:10। लेट्स से कि मैं आप लोग कहता हूँ 2/5 रेशो, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 6/3, शाबाश। अब इसका रेशो पे मतलब फाइंड कैसे करेंगे? सो यू गाइस जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस फर्स्ट न्यूमरेटर, so it will be 6 ratio
हाँ, now multiply this number with this 30. So what you get 6:30, मगर 6 की टेबल 1 टाइम, 6 की टेबल 5 टाइम, याद है 1:5, और ये सिंप्लीफाई हो गया। 1:5 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो 6/3 है आपका, ये जो 6/3 है, ये एक्चुअली 5 टाइम ज्यादा है 2/5 से। क्या 5 टाइम्स ज्यादा है 2/5 से? गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश नीलोफर, हम लोग प्रोपोर्शन पे नहीं जा रहे। शाबाश, प्रोपोर्शन हमारा टॉपिक ही नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई 1:5 सॉरी 1.5:7/2, इसका क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये पॉइंट को खत्म करके आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसको क्या करना है, प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो 15/2 होगा। ये आपका प्योर आ गया ऑब्वियसली। तो भाई अच्छा 15/10 है ना, इसको भी आप पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं। 5 की टेबल क्या हो जाएगा, 3/2 अब मल्टीप्लाई करें, ये 6 हो जाएगा, 6 रेशो इधर मल्टीप्लाई करें 30, वही काम आ जाएगा। हाँ 1:6। जी गाइस, आज 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 ये अच्छा लगा लेक्चर? किस किस को किस किस का रिपीट हो गया, किसके लिए न्यू लेक्चर था ये वाला रेशो वाला? ये थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों के लिए, कुछ पुराने ऑब्वियसली। फ्यू ऑफ यू वुड बी गुड एट मैथ्स। हाँ डाटो मत है ना, शाबाश। याद रखिएगा ये आप लोगों के लिए ऐसा समझे कि मसाला जो होता है ना, सालन आपको अच्छा नहीं लगता, भाजी तव्हांखे सुठी नथी लगे तो पोइ मसाले वारो मसालो कुछ हणी करे तव्हांखे भाजी वणी वेंदी आहे ना। सो दीज ट्रिक्स वर्क लाइक मसाला। समझ आ रही है? शाबाश। अरीशा, मैं क्या फिर से समझाऊं, थोड़ा बताएं तो। काजल, आपको कहाँ से डिफिकल्ट लग रही है, थोड़ा बताएं ना। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बहुत कम है। देखिए ऊपर वो जवाब दे रहे हैं। आप एट द एंड ऑफ आप ये कह रही है ना कि मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो बीच में मुझे आके फंसा देंगे, भैया आपने अगर नहीं जाना है मुझे बताएं, ठीक है ना? मैं यही करवा रहा हूँ, मैं यही करवा रहा हूँ। देखिए 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 देखिए, मैंने कहा कि 1.5 एंड 7/1/2, ठीक है, 7/1/2। मैंने कहा कि इसको, इसका रेशियो फॉर्म कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेशियो में लिख देना 1.5 रेशियो 7/1/2 लिखा, ठीक है। भाई 1.5 जो है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना। 1.5 को अगर ये आप खत्म करते हैं, डेसिमल पढ़ा था हम लोगों ने, 15 हो जाएगा। इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, 1 के डॉट के बाद एक 0 आएगा। देखिए 15/10, 1.5 जो है ये 15/10 हो गया आपका रेशो। 7 होल, देखिए 7/1/2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। ये पढ़ा था हम लोगों ने, 15/2। अब देखिए यहां तक अगर आप लोग आ गए तो ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाएगा। अब आगे लेट से देखिए, मैं अगर कलर चेंज करूं, लुक, अब 15 और 10 को और सिंप्लीफाई कर सकते ना भी करें, मसला नहीं है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें आपका 30, रेशो 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें 150, है ना? ये 0 0 खत्म हो गया, 3:15। देखिए क्या आ गया, 1:5 आ गया। मतलब 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम। जी गाइस, 2-3 मिनट ही रह रहे हैं, बल्कि 2 मिनट से भी कम रह रहा है। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड दिस मीटिंग हियर। किसी ने कहा था कि प्रोपोर्शन भी करवाए हैं। देखें बार बार आई थिंक मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा। स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि आप लोगों से कि क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो ऑब्वियसली छुट्टी से बेहतर है मैं आप लोगों को इतना दिन दे रहा हूँ ना, ये
मतलब 45 मिनट्स ये भी हैं और सैटरडे भी। और बाय द वे हफ्ते के हम लोगों ने 3 दिन रखे थे, मगर आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर के हफ्ते के 4 दिन हम लोगों ने रखे हैं ना मैथमेटिक्स को, तो इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। काजल टेबल याद होने का, आई थिंक इस एज तक के लिए टेबल याद करना जरूरी नहीं है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पैटर्न पता आना चाहिए बस, है ना। तो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे फैसले कीजिए, लोगों के साथ थोड़ा रिलेशन अच्छे बनाइए, अपने जो भी क्लैशेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, रिश्तेदारों, अगर रिश्तेदारों के साथ भी थोड़ा मसले हैं तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम्स पे कम पड़िए, आप हमेशा हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा पीछे छोड़ के आगे थोड़ा खुशी के साथ वक्त गुजारें। वक्त गुजर जाएगा मगर ये खुशियां फिर नहीं आनी। ठीक है, थैंक यू सो मच।